सरकारें आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए कई दावे करती हैं। मंच से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं इन नेताओं के द्वारा। अखबारों के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन भी छपते हैं कि हमने ये किया, हम ये योजनाएं लेके आए, ये योजनाएं लेके। लेकिन इसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही होती है। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि ये माँ बाड़ी केंद्रों पर जो बच्चों के लिए भोजन की सुविधा सरकार देने का वादा करती है, वो सड़ा गला, कीड़ों वाला, पानी वाला होता है। और उसके साथ साथ अब लोग इस पर डाका भी डाल रहे हैं, यानी कि बच्चों को जो खाना दिया जाता है उस पर भी इनकी नज़र है। आटे की बोरी आती है 26 किलो की, उसमें से 2 किलो कम निकलता है। पोहे की बोरी आती है 30 किलो की, उसमें से 2 किलो कम निकलता है, 28 किलो भेजते हैं। मतलब क्या कमाल है। और ये 2 किलो जब आप सोचोगे, जब हजारों केंद्रों पे ये 2-2 किलो अगर कम पहुंचता होगा तो सोचो ये कितने का डाका पड़ता है। मतलब बच्चे, वो भी गरीब आदिवासी के बच्चे, उनकी थाली पर भी डाका। ये जो मैं बता रहा हूं, ये दैनिक भास्कर की एक पूरी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट छपी है आज के अखबार के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से आदिवासी इलाकों में, खासकर जहां आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलुम्बर, यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चे हैं। और यहीं पर इन जो बच्चों का जो हक है वो हक मारा जा रहा है। उनकी थाली में से डाका डाला जा रहा है। उनकी थाली का जो खाना है वो खाना कम करके ये अपना घर भर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि आदिवासी बच्चों को दिन में पढ़ाई के साथ साथ माँ बाड़ी केंद्र पर ही जो भोजन में आने वाली जो थाली है, उस थाली से उनका निवाला चोरी हो रहा है। राजस्थान के 15 जिलों में ये जो माँ बाड़ी केंद्र में जो भोजन की योजना है वो संचालित होती है, लेकिन 5 जिले जो साउथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने बताया आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलुम्बर, इनमें ज़्यादा तादाद इन आदिवासी बच्चों की है, क्योंकि इन 5 जिलों में ही करीब 55,000 बच्चे हैं जो 2,287 केंद्रों पर ये 55,000 बच्चे आते हैं। और इन केंद्रों पर घटिया और मात्रा में कम जो राशन की सामग्री है वो भेजी जाती है। और किसके द्वारा भेजी जाती है? सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से भेजी जाती है। इन केंद्रों की जो भास्कर ने जो पूरी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट की, तो उसके अंदर ये पाया कि ये जो घटिया सामग्री है, ये जो वितरण की जाती है, इसकी दाल बिल्कुल पानी वाली। वैसे कई बार हम ये खबरें भी पढ़ चुके हैं कि जो दाल देते हैं वो पानी वाली, आप नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी ये बच्चों को खिलाते हैं। और जो राशन आता है वो कीड़ों वाला तो आता ही है, लेकिन जैसे कि पोहे आए उसमें मात्रा कम हुई, मैंने बताया आपको। आटा आया उसके अंदर कम हो गई। और इन केंद्रों को जो संचालित करने वाले हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। इन केंद्रों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके हवाले से ये भी बात सामने आई कि मतलब हाल ही में जो राशन आता है उसमें कीड़े होते हैं, उसको छलनी से छान कर बच्चों को खिलाया जाता है। मतलब अब भेज तो सकते नहीं, भेजेंगे तो वापस आएगा नहीं, एक तो पहले ही लेट आता है, ऊपर से फिर और आएगा नहीं, तो वही छान के और उन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को खिलाया जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया कि जनवरी में एक साथ 2 माह की जो खाद्य सामग्री है वो वितरित की गई। और उदयपुर में 601 माँ बाड़ी केंद्रों पर उपभोक्ता भंडार के माध्यम से सप्लाई किए आटा, वो पोहे में 2,404 किलोग्राम कम मात्रा थी। अब सोच लीजिए आप, मतलब उदयपुर में 1.47 लाख किलो जो गेहूं है और 32,650 किलोग्राम जो पोहे वितरित होने थे, वहीं 5 जिलों में वितरित की जो सामग्री की दरें हैं वो जनजातीय विकास विभाग ने तय कर रखी हैं। फिर भी 4 जिलों में बिना टेंडर किए कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मर्जी की दरों पर घटिया सामग्री वितरित की। इसकी जांच कहते हैं कि शुरू की गई है।
और ऋषभदेव क्षेत्र के अंदर जो माँबाड़ी केंद्र है वहाँ पर घटिया क्वालिटी के चावल उसको भेजा गया, पोहे की मात्रा भेजी गई वो कम थी। वहाँ के जो शिक्षा सहयोगी हैं, इसी रिपोर्ट में ये बताया कि जो अमृतलाल मीणा हैं उन्होंने शिकायत की तो उन्हें और जो 5 स्टाफ है उसको अगस्त से मानदेय उनको नहीं मिला। तो ये हाल है, ये पूरी रिपोर्ट छपी है। अब देखो इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई भी होगी तो क्या होगा, फिर वापस घूम फिर के वही आ जाएंगे। सबको पता होता है सबको, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई कुछ बोलता नहीं है। बच्चे बेचारे क्या बोलेंगे, बच्चों को जैसे खाना दिया जाता है वो खा लेते हैं। तो ये पूरा के पूरा ये योजनाएं इनकी होती हैं। आप अगर खाना दे रहे हो या खाने का भेज रहे हो, अच्छा खाना दो, अच्छा खाने का भेजो। आप क्यों नाम करते हो? और बच्चों को आप मतलब इस तरीके का कीड़ों वाला कभी खाना, कभी पानी वाली दाल, आखिर क्यों? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, पेट सबका एक ही होता है। भूख सबको लगती है, अच्छा खाना सबको चाहिए, तो आखिर क्यों नहीं समझती ये सरकारें? धन्यवाद। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो।